सर्दी की एक काली रात थी। शहर में हल्की हल्की बारिश हो रही थी और बिजली कभी कभी चमक कर पूरे आकाश को रोशन कर देती थी। विशाल अपने छोटे से घर में बैठा किताब पढ़ रहा था। तभी अचानक दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। कौन हो सकता है इतनी रात को? विशाल ने सोचा और दरवाजा खोलने गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक अजनबी आदमी भीतर घुस आया। वह हाँफ रहा था। उसके कपड़े गीले थे और चेहरा अजीब घबराहट से भरा हुआ था। उसकी आंखों में भय था, जैसे उसने कुछ भयानक देखा हो। तुम कौन हो? विशाल ने चौंक कर पूछा। मेरा नाम अरविंद है, वह आदमी बोला, और मैं भविष्य से आया हूं। विशाल ने हंसते हुए कहा, क्या मजाक कर रहे हो? भविष्य से कोई आ सकता है क्या? अरविंद ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे तुम्हें एक चेतावनी देनी है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो पूरा शहर खतरे में पड़ सकता है। विशाल की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या मतलब? अरविंद ने अपनी जेब से एक छोटी सी चमकती हुई मशीन निकाली और उसे विशाल को दिखाया। मशीन पर कुछ अजीबोगरीब चिन्ह उभरने लगे। सुनो, मैं साल 2080 से आया हूं। आने वाले 4 दिनों में इस शहर में एक भयानक आपदा आने वाली है, एक विस्फोट जो पूरे इलाके को नष्ट कर सकता है। अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। विशाल अब गंभीर हो चुका था। कैसी आपदा? एक गुप्त वैज्ञानिक प्रयोगशाला इस शहर के नीचे गहरी खुदाई कर रही है। वे एक नई ऊर्जा स्रोत का परीक्षण कर रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि इससे समय और स्थान में एक विकार उत्पन्न होगा। यदि यह प्रयोग जारी रहा तो एक भयंकर विस्फोट होगा और यह शहर नष्ट हो जाएगा। लेकिन हम इसे रोक कैसे सकते हैं? विशाल ने चिंतित होकर पूछा। मुझे उस प्रयोगशाला तक पहुंचना होगा और मशीन को बंद करना होगा, अरविंद ने कहा। लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। विशाल को समझ नहीं आ रहा था कि वह इस पर यकीन करे या नहीं, लेकिन अरविंद की आंखों में जो डर था वह झूठा नहीं लग रहा था। उसने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। दोनों तेजी से कार में बैठकर शहर के बाहर स्थित उस गुप्त प्रयोगशाला की ओर बढ़े। जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि सुरक्षाकर्मी पहरा दे रहे थे। अब क्या करें? विशाल ने पूछा। अरविंद ने अपनी चमकती मशीन निकाली और अचानक सुरक्षाकर्मी कुछ सेकंड के लिए बेहोश हो गए। चलो जल्दी अंदर, अरविंद ने कहा। दोनों प्रयोगशाला के अंदर घुसे और देखा कि एक विशाल मशीन अपने चरम स्तर पर पहुंच रही थी। लाल बत्तियां चमक रही थीं और भारी शोर गूंज रहा था। अरविंद ने अपनी मशीन से कुछ बटन दबाए और अचानक पूरी प्रयोगशाला में बिजली बंद हो गई। मशीन की रोशनी बुझ गई और विस्फोट रुक गया। विशाल ने राहत की सांस ली। हमने कर दिखाया, अरविंद ने मुस्कुराकर कहा। हाँ, लेकिन मुझे अब वापस जाना होगा। भविष्य मेरा इंतजार कर रहा है। जैसे ही उसने अपनी मशीन को चालू किया, वह धीरे धीरे हवा में घुलने लगा। ध्यान रखना विशाल, तुमने आज केवल इस शहर को नहीं बल्कि पूरे इतिहास को बचाया है। और एक चमकदार रोशनी के साथ अरविंद गायब हो गया। विशाल वहीं खड़ा रह गया, ये सोचते हुए कि क्या उसने सच में किसी भविष्य से आए आदमी की मदद की थी या यह सब एक सपना था। लेकिन प्रयोगशाला की बंद मशीन इस बात का सबूत थी कि यह कोई सपना नहीं था।